प्रिय विद्यार्थियों, आज हम क्लास 10th में इंग्लिश सब्जेक्ट में वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट अनसीन पैसेज या पैसेज के बारे में समझेंगे और सभी छात्र उसका अभ्यास करें जिससे परीक्षा में वो अच्छे अंक ला पाएँ, स्कोर करें। तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पैसेज है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर and it is recognized that the only way to get rid of malaria completely is to get rid of the mosquitoes which cause it। मतलब रोकथाम ही उपचार से अच्छा होता है। और जैसे मलेरिया का जो इलाज करना है तो हम मलेरिया जिससे पैदा होता है, मच्छरों से पैदा होता है, तो मच्छरों को ही हम रोक लें और पैदा ना होने दें तो मलेरिया नहीं होगा। मलेरिया इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विथ डंप एंड मार्सी लैंड। तो मलेरिया डैम्प और मतलब दलदली और ठंडे स्थान जो होते हैं और दलदली स्थानों पर ये ज़्यादा होता है। दिस इज़ नॉट बिकॉज ऑफ लैंड ऑफ डैम्प बट बिकॉज ऑफ स्टैग्नेंट वाटर इज़ ब्रीडिंग प्लेस ऑफ द मॉस्किटोज। तो ये ठंडे स्थानों के कारण नहीं होता, नमी वाले स्थानों के कारण, बल्कि जो पानी उसमें रुका होता है, ऐसे स्थानों पर मलेरिया मच्छर जो है पनपते हैं। मॉस्किटोज विच बिगिंस इट्स लाइफ एज लार्वा लिविंग इन द वाटर। और जो पानी होता है, जो रुका हुआ पानी होता है, उसमें ये उसका लार्वा बनता है और उसका जीवन वहाँ से शुरू होता है। मलेरिया डज नॉट फ्रिक्वेंटली ऑकर इन द वाटर। और जो पानी बहता हुआ होता है उस पानी में कभी भी मलेरिया वहाँ पर मलेरिया नहीं हो सकता। मलेरिया डज नॉट फ्रिक्वेंटली ऑकर इन ड्राई desert countries because mosquitoes is to their breeding is in stagnant water। तो मलेरिया कभी भी वहाँ ऐसे स्थानों पर नहीं होता जहाँ सूखे मरुस्थल होते हैं, वहाँ ऐसे स्थानों पर वो नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर जो उनकी ब्रीडिंग या जो लार्वा जो होना है वह वहाँ पर उत्पन्न नहीं होता। This can be done by draining all ponds and pools by keeping them covered in breeding season with a thin layer of kerosene oil, which by depriving the larvae of air and kill them। तो जो पानी है उसको ढक कर रखें हम, और या उस पर केरोसिन ऑयल अगर डाल दिया जाए तो उसकी जो परत होती है उन लार्वा को वहाँ पर पैदा नहीं होने देती है और वो मर जाते हैं। तो इस प्रकार इस पैसेज में जो खास चीज़ें हैं, ये जो क्वेश्चन है कि विच इज़ बेटर देन क्योर, तो हम उपचार से अच्छा क्या है, तो बी जो इसका प्रिवेंशन हो जाएगा। बाय विच मलेरिया एसोसिएटेड, मलेरिया किससे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ हम जो इसके उत्तर हैं, अगला है कि व्हाट इज़ ब्रीडिंग प्लेस ऑफ मॉस्किटो, मॉस्किटो कहाँ पैदा होते हैं। वेयर डज मॉस्किटो कैन नॉट ब्रीड, मॉस्किटो कहाँ पैदा नहीं हो सकते या कहाँ उनका जन्म नहीं हो सकता। हाउ कैन वी डिस्ट्रॉय मॉस्किटोज, और मॉस्किटोज को हम कैसे मार सकते हैं। तो यहाँ पर सभी के उत्तर दिए गए हैं, इनको ध्यान से पढ़कर और पैराग्राफ पैसेज में अगर देखेंगे तो सभी उत्तर ये हमको आसानी से मिल जाएंगे अगर हम पैसेज को समझ लेते हैं। इसी प्रकार हम दूसरा पैसेज देखें। यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ रेड क्रॉस, आपने रेड क्रॉस का नाम सुना होगा। द रेड क्रॉस सोसाइटी इज़ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इट्स एम इज़ वेरी नोबल, इसका जो ध्येय है बहुत उत्तम है। इट हेल्प्स द मैनकाइंड एंड सफरिंग फ्रॉम द डिसीज लाइक अर्थक्वेक, डिजास्टर्स लाइक अर्थक्वेक, फ्लड एंड फेमाइन। तो ये अकाल में, भूकंप में, बाढ़ के समय मदद करती है। इट हेल्प्स द सिक एंड वाउंडेड ड्यूरिंग वॉर्स, ये बीमार लोगों का और जो युद्ध में घायल हो जाते हैं ऐसे लोगों का इलाज करने में मदद करती है। इट हेल्प्स विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ नेशनलिटी, क्रीड एंड कलर्स, ये किसी देश विशेष के लोगों के उपचार नहीं करती, ना ही रंग भेद को देखती है। सर हेनरी ड्यूनॉन्ट फाउंडेड रेड क्रॉस सोसाइटी इन 1863 इन द स्विट्ज़रलैंड। तो 1863 में स्विट्ज़रलैंड में इसकी स्थापना की गई थी। इन 1920 इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी वाज फॉर्म्ड, 1920 में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी बनाई गई है। टू
inculcate the spirit of Red Cross in student, junior Red Cross was started. तो छात्रों के बीच में यह जूनियर रेड क्रॉस चालू की गई है। स्टूडेंट अंडर 16 कैन बी इनरोल्ड इन द जूनियर रेड क्रॉस JRC। 16 वर्ष से कम आयु के छात्र इसमें इनरोल हो सकते हैं या उनका नामांकन हो सकता है। द मोटो ऑफ JRC इज आई सर्व, और उसका जो ध्येय होता है कि आई सर्व, मैं सेवा करूँगा। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव्स आर हेल्थ, सर्विस एंड फ्रेंडशिप। इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है स्वास्थ्य है, सर्विस सेवा करना, और फ्रेंडशिप यानी मित्रता करना। द टीचर इंचार्ज ऑफ JRC इज कॉल्ड काउंसलर। जो इसके इंचार्ज टीचर होते हैं उनको काउंसलर कहा जाता है। द स्टूडेंट एज अ मेंबर ऑफ जूनियर रेड क्रॉस सोसाइटी वर्क अंडर द गाइडेंस ऑफ देयर काउंसलर्स इन द सर्विस ऑफ ह्यूमन बींग्स हु नीड केयर एंड सपोर्ट। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं अपने काउंसलर के गाइडेंस में या देखभाल में लोगों की मदद करते हैं जहां उनकी ज़रूरत होती है। तो इसी के आधार पर कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हैं। इन क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे कि रेड क्रॉस सोसाइटी इज एन, तो किस प्रकार का संगठन है। हु फाउंडेड द रेड क्रॉस सोसाइटी, किसने उसकी स्थापना की थी। व्हेन डिड रेड क्रॉस सोसाइटी फाउंडेड, रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई। व्हेन डिड इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी फॉर्म्ड, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी कब बनी। द टीचर इन चार्ज ऑफ JRC इज नोन एज, उनको क्या कहा जाता है। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी यहाँ दिए गए हैं, और पैसेज को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो आसानी से इनके उत्तर हमको समझ में आ जाएंगे। अगला जो इम्पॉर्टेंट अनसीन पैसेज है, इसमें जैसे अगर हम देखें कि एम्परर अशोक वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट इंडियन मोनार्क हु प्लांटेड शेडी ट्री ऑन द रोड इन पब्लिक प्लेसेस। तो जो भारतीय सम्राट जो है एम्परर अशोक, जो सम्राट अशोक जो थे, जो एक भारतीय राजा थे, उन्होंने प्लांटेड शेडी ट्री ऑन द रोड, रोड के दोनों तरफ पेड़ लगाए गए, और जो जहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं ऐसे पब्लिक प्लेस पर भी पेड़ लगाए गए। द मुगल टू रियलाइज द नेसेसिटी ऑफ शेड ऑन द ट्री रोड्स विच द कंस्ट्रक्टेड। मुगलों ने भी इस चीज़ पर ध्यान दिया कि जो रोडें बनी तो रोड के तरफ पेड़, दोनों और पेड़ होना चाहिए। बट देयर वॉज नो कॉन्शियस प्लानिंग एंड द पीपल बनियन एंड पाकुर ट्रीज वर डिस्क्रिमिनेटली मिक्सड विद द नीम, टैमरिंड एंड महुआस। पर इसके लिए कोई निश्चित उन्होंने योजना नहीं बनाई और बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पेड़ों को उसमें मिक्स कर दिया। इट वॉज ओनली इन कश्मीर दैट दे शो सम प्रेफरेंस फॉर द प्लानिंग एंड प्लांटेड मैग्निफिशेंट एवेन्यूज ऑफ चिनार अलॉन्ग द बैंक ऑफ द रिवर झेलम। सिर्फ कश्मीर में ही इस पर प्लानिंग की गई, और जो झेलम नदी है उसके दोनों ओर चिनार के पेड़ लगाए गए। विच कैन बी सीन एट द बेस्ट गैडल्ब एंड मातम्स ऑन द वे टू द पहलगाम। तो पहलगाम के जाते हुए रास्ते में जाते हुए इन पेड़ों को देख सकते हैं। अ प्लांटेशन प्लान आवर नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट हाईवेज आर अर्जेंटली नीड। ये जो पेड़ को वृक्षारोपण का जो प्लान है, ये हमारे राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर ये हाईवेज जहाँ जहाँ हैं वहाँ पर ये ज़रूर होना चाहिए। अर्जेंटली मतलब इसकी तीव्र आवश्यकता है, जल्दी आवश्यकता है। एट प्रेजेंट आवर रोड्स आर प्लांटेड बाय PWD इंजीनियर्स हु आर इग्नोरेंट ऑफ ट्रीज। अभी वर्तमान में जो PWD के इंजीनियर होते हैं वो पेड़ों को लगाने का काम करते हैं, पर जिसके बारे में वो बहुत उचित देखभाल नहीं करते। Ultimately, the planting of new trees, replacement by dead trees to left the gardeners alone who plant any tree which comes handy। तो जब जो पेड़ उसमें नष्ट हो जाते हैं और उनकी देखभाल नहीं हो पाती तो दूसरे पेड़ों से उनको बदल दिया जाता है या वहाँ दूसरे पेड़ लगा दिए जाते हैं, और जो आसानी से उनको मिल जाए वही पेड़ लगा देते हैं। द रिज़ल्ट हैज़ बीन अनफॉर्चुनेट। तो इसका जो परिणाम है अच्छा नहीं होता। और रोड साइड एवेन्यूज़ हैव बिकम मिक्सचर ऑफ ऑड ट्रीज, और हमारे रोड के दोनों तरफ अलग अलग प्रकार के पेड़ मिलते हैं जो मिक्सचर हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, जो अच्छा नहीं होता। तो हु प्लांटेड शेडी ट्री, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर है पहला कि हु प्लांटेड शेडी ट्री। दूसरा क्वेश्चन है द मुगल्स प्लांटेड द मैग्निफिशेंट एवेन्यूज ऑफ चिनार इन। तो चिनार कहाँ लगाए गए थे। हु वाज अशोका, अशोक कौन थे। फिर विच प्लांट वर प्लांटेड
along the bank of river झेलम, झेलम के नदी के दोनों ओर कौन से पेड़ लगाए गए? At present our roads are planted by, अभी हमारे रोड के दोनों ओर जो पेड़ लगाते हैं कौन, वहाँ पर कौन सा डिपार्टमेंट लगाता है? इसी प्रकार हम देखें एक और अनसीन पैसेज है जो इम्पॉर्टेंट है, जैसे मैरी वॉज ब्लाइंड एट बर्थ, मैरी जो थी जन्म से ही अंधी थी। डॉक्टर्स ड्यूरिंग दोज ईयर्स हैड बीन अनेबल टू डू एनीथिंग द करेक्ट द सिचुएशन ऑल्दो हर पेरेंट्स लिव्ड इन एंग्विश। तो डॉक्टर्स उस समय जो डॉक्टर्स थे उसके लिए कुछ भी करने में उनके लिए संभव नहीं था, और इसके कारण उसके जो माता पिता थे दुखी रहते थे। नॉट बीइंग एबल टू सी वॉज नॉर्मल फॉर हर, पर उसका देख नहीं पाना अब मैरी के लिए एक नॉर्मल चीज़ हो गई थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग टू लिव इन डार्क वर्ल्ड, कई सालों की अंधेरी जिंदगी जीने के बाद, मैरी गॉट ए जॉब एंड मूव्ड इनटू हर ओन फ्लैट, तो उसको एक जॉब मिला और अपने खुद के घर में वो फ्लैट में रहने चली गई। Several years later, Dr. C occasionally visited the checkups told her that a new technique has been found. तो कई सालों बाद जब डॉक्टर के पास वो अचानक चेकअप के लिए गई, तो डॉक्टर ने बताया कि एक नई टेक्निक आ गई है। दिस टेक्निक कुड रिस्टोर हर साइट, और जो टेक्निक से तुम्हारी आंखें ठीक हो सकती है, तुमको फिर देखना तुम्हारे लिए संभव हो सकता है। तो वन वुड थिंक दैट मैरी वुड हैव जम्प्ड एट पॉसिबिलिटीज़ टू सी, तो कोई भी ये सोचेगा कि जैसे ही उसको मैरी को पता लगा हो तो वो खुशी से उछलने लगी होगी, ऐसा सबको लगता है। बट एक्चुअली शी वाज नॉट हैप्पी एट ऑल अबाउट दिस सिचुएशन, पर मैरी इस स्थिति में बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं थी। शी हैड नेवर सीन एनीथिंग बिफोर, उसने कुछ भी पहले देखा ही नहीं था। शी हैड एस्टेब्लिश अ लाइफ फॉर हिमसेल्फ इन द वर्ल्ड ऑफ विदाउट साइट, उसने अपना जीवन एक अंधेरी दुनिया में स्थापित कर लिया था। ही थॉट चेंजिंग ऑफ लाइफ स्टाइल वॉज फ्राइटनिंग, और उसको लगा कि अगर मैं देखने लगूंगी तो ये जो जीवन है, ये अलग प्रकार की जो लाइफ स्टाइल मेरे लिए डरावनी होगी। शी वॉज मोर फ्राइटेंड ऑफ सीइंग दैन ऑफ नॉट, तो वह उसके लिए दुनिया को देखना ज़्यादा उसके लिए डरावना लग रहा था ना देखने की तुलना में। तो इस प्रकार से हम देखें कि वन हु कैन नॉट सी इज कॉल्ड, तो जो देख नहीं पाता उसको हम क्या कहते हैं? तो ब्लाइंड कहते हैं। बीइंग एबल टू सी वाज, वो देखने में कैसे समर्थ, बीइंग एबल टू सी वाज, देखना उसके लिए कैसा था। इस प्रकार से हम देखें तो 3 4 5 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। इन 5 क्वेश्चन को अगर हम देखें, जैसे लास्ट क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द वर्ड विच इज पैसेज विच सिमिलर टू पेन, तो पेन का होगा एंग्विश। तो सभी के उत्तर दिए गए। पैसेज को बार बार पढ़ें, समझें, और इस प्रकार से अच्छे अंक वो परीक्षा में हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद।